हाय ध्रुव, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। तांडव का जो टीजर आया उसने कहा जाए डिजिटली एक तांडव मचा के रखा है। और जो झलक आप सभी की दिखाई दे रही है लोगों को बड़ी पसंद आ रही है, और बेसब्री का जो बांध होता है लोगों में फूट रहा है आजकल। तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। उमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। हाँ, मैंने भी देखा वो टीजर। और मैं भी एक्चुअली उसके लिए काफी इंतजार कर रहा हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ कि वो जब जनवरी 15 जब वो रिलीज होगा ये शो। सो ये बताइए कैसे तांडव से आप कैसे जुड़े, क्या जर्नी रही, किस तरह इसकी शुरुआत रही, अगर आपके प्रोफाइल व्यू से देखा जाए तो। जी, तांडव की शुरुआत में आपको ये बताऊंगा कि अ, अली सर ने मुझे ये स्क्रिप्ट भेजा, ये कहानी ओके। भेजी। एंड ये 9 एपिसोड पढ़ने के बाद मैंने काफी सोचा इसके बारे में, क्योंकि ये ये जो मौका है बहुत कम मिलता है। इस तरह के मौके जो एग्जैक्टली। मिलते हैं बहुत कम होते हैं। और स्पेशली अली अब्बास सर के साथ काम करना, और ये जो कास्ट है, इतने सारे बेहतरीन एक्टर्स हैं, इनके साथ अगर काम करूंगा तो मुझे लगता है एज एन एक्टर मैं भी और बेहतर हो जाऊंगा। सो आई फील फॉर मी दैट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, और आई डिडंट वांट टू मिस इट। तो इसलिए मैंने अली अली सर को हाँ बोला, और आई बिकेम अ पार्ट ऑफ तांडव। दिनों अगर बात कीजिए, आपने जो कैरेक्टर्स प्ले किए हैं फीचर अपनी फिल्मों में, आपके डायलॉग्स आपके सभी याद हैं हर किसी को। फिर भी इस तरह का कोई पॉलिटिकल ड्रामा हो या ऐसी कोई सीरीज हो, उसके लिए आज भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, आज भी उसे वक्त देना पड़ता है, आज एक स्पेस निकालकर। जी, अम, चाहे फिल्मों में या चाहे शोज में, अगर कोई भी जो किरदार है, अगर उनके लिए आपको तैयार करना है, तैयारी करनी है, तो प्रिपरेशन तो जरूरी है। क्योंकि एज एन एक्टर जो भी वो किरदार है, यू हैव टू रियली गेट इन टू इट। कैरेक्टर के अंदर कहते हैं ना कि घुसना चाहिए। एग्जैक्टली। किस तरह का बिहेवियर है उनका, उनका बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, उनकी मेंटल स्टेटस क्या होता है। तो वो सारी चीजें देखने, जैसे इस कैरेक्टर, ये जो किरदार मैं निभा रहा हूँ इसमें, जिगर नाम है उसका। ये एक पॉलिटिकल ओके। प्रोफेसर है। तो मैंने कभी लेक्चरिंग नहीं किया या कोई कॉलेज में कोई पढ़ाई नहीं की है, मतलब किसी को पढ़ाया नहीं एज अ प्रोफेसर। तो मुझे लगा कि लेट मी वॉच कोई पुरानी पिक्चरों में से कोई प्रोफेसर अगर हो, तो मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज देखूंगा, उनके स्टूडेंट्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं, वो सारी चीजें मैंने कुछ 2-3 पिक्चरों में मैंने स्टडी किया। और जो जहां तक मैं जानता हूँ, जो मेरी है, जो नॉलेज है मेरा, जोड़ा एंड आई जस्ट लाइफ इनटू दिस कैरेक्टर, जिगर जो साइंस प्रोफेसर है इसमें। तो हर कैरेक्टर, चाहे इसमें, चाहे हॉस्टेजेस 2 में, चाहे मेरी पुरानी पिक्चरों में भी, आई ऑलवेज ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या वो किरदार उस वक्त क्या सोच रहा होगा, या उस वक्त कैसे बिहेव करेंगे, लोगों के साथ कैसे बिहेव करेंगे। तो वो सारी चीजें लेके मैं एक्चुअली काफी सारे इसके बारे में लिखता हूँ। हर फिल्म ओके। या हर शो से मैं अपने किरदार के बारे में, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो मैं सब लिखता हूँ। और हमेशा शूटिंग के दौरान वो सब कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करने की काफी कोशिश करता हूँ। बेशक आपका वो कैरेक्टर जो आप कैरेक्टर को लेकर रिसर्च करते हैं वो नजर भी आता है दिनों। और अगर बात की जाए, आज डिजिटल का जमाना है, गलत नहीं होगा कहना कि आज डिजिटल का जमाना है, लोग डिजिटल की तरफ रुख कर रहे हैं। कितना कुछ बदलता आप देख रहे हैं, किस तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म आपके लिए, कहा जाए क्या आपके थॉट हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। जी, मैं भी मानता हूँ कि ये एक डिजिटल जमाना है। अभी हर एक के हाथ में एक फोन है, या लैपटॉप है, या आईपैड है, या जो भी है, एग्जैक्टली। जिसके थ्रू वो कोई भी कंटेंट देख सकते हैं। तो मुझे लगता है जो नई पीढ़ी है वो आगे काफी बढ़ रहे हैं, एंड वी हैव टू फॉलो विद दैट टाइम। तो कंटेंट जो हम बनाएंगे, वो मतलब हर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ये देख सकते हैं कंटेंट। तो ये बहुत सही है। ये एक जो नाम दिया हुआ है, डिजिटल डिजिटल जनरेशन। और मतलब जो फिल्म्स बनती हैं आजकल, जो नए शोज बनते हैं, वी हैव टू केटर टू द न्यू ऑडियंस। हम हमेशा, मतलब अगर पहले से देखा जाए, हमेशा हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। और जो नई पीढ़ी चाहती है, वी हैव टू गो विद व्हाट दे वांट, एंड वी हैव टू केटर टू व्हाट दे वांट। तो चाहे कंटेंट से लेके टेक्नोलॉजी से लेकर
हमें हमेशा आगे ही बढ़ना ही चाहिए। तो ये एक डिजिटल है, और जो हमारी जो नए कंटेंट है वो सब डिजिटली आप देख सकते हैं। वो फिल्म का जमाना खत्म हो गया है। ना फिल्म रील्स भी कुछ एक वो देखने को भी नहीं मिलता है आजकल। एवरीथिंग इज डन डिजिटली। तो इन्फॉर्मेशन जो डिजिटली ट्रांसफर भी होता है, एवरीथिंग इज डिजिटल। हमारी जो इंटरव्यू इस वक्त चल रहा है वो भी डिजिटल है। तो इट इज जनरेशन, एंड इट इज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। सो बड़ी कास्ट है, क्योंकि कास्ट की बात की जाए तो अब तक इस साल की जितनी सीरीज आई, जितनी फिल्में हैं, सबसे बड़ी कास्ट मुझे यहाँ नजर आ रही है। काफी जी बड़ी कास्ट है। तो सेट पर क्या माहौल था, क्या मस्ती थी, क्या पॉलिटिकल वही होता था या फिर चिल मस्ती जो भी? जी, जो मेरा सीन्स है, जो मेरी सीन्स है, मैंने काफी सैफ और सुनील ग्रोवर, जीशान, कृतिका कामरा, इन लोगों के साथ मैंने ओके। शूट किया। ओके। एक और वजह है ये मतलब इस शो के लिए हाँ बोलने के लिए एक और वजह ये थी कि ये जो स्टारकास्ट है, इसमें सारे बेहतरीन एक्टर्स हैं। सब एग्जैक्टली। एक से बेहतर एक है। और मुझे लगा था कि यार अगर मैं इनके साथ काम करूंगा तो मेरी एक्टिंग भी इससे शायद बेहतर शायद हो सकती है। सो माहौल जो था सेट पे हमेशा बहुत ही अच्छा था। अली अब्बास सर था। इट वाज अ वेरी गुड एनवायरनमेंट, क्योंकि जब जब भी सर एक्शन कहते थे, सारे इतने प्रोफेशनल हैं एक्टर्स, तो हमेशा एवरीवन वाज गिविंग देयर बेस्ट शॉट। और कट बोलने के बाद सब लोग मस्ती मजाक में सब शामिल होते थे। सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट साथ में खाते थे, डिनर खाते थे साथ में। तो माहौल ऐसे ही रहा था जैसे एक फैमिली होती है। जब हम बाहर शूट के लिए जाते थे, हम ये खासतौर पर हमने दिल्ली में ये हमने दिल्ली में शूट किया, तो मौसम भी बहुत अच्छा था। इट वाज जस्ट अ ब्यूटीफुल फीलिंग टू शूट। और ये एक्चुअली कुछ 3 महीने के लिए हमने साथ साथ ये सारे जो एपिसोड है हमने शूट किया था वहां पे। तो माहौल बहुत ही अच्छा था। एग्जैक्ट, वो फन दिखाई दे रहा है बाहर। और जाते जाते क्या कहना चाहेंगे आपके व्यूअर्स को जो कि एक्साइटेड है तांडव को देखने के लिए अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर? जी, मैं जो सारे फैंस है, व्यूअर्स को इतना कहना चाहता हूँ कि ये एक बहुत बेहतर, ये एक एक्चुअली वाकई बहुत ही अच्छा शो है। 15 जनवरी आप प्लीज देख लीजिए, क्योंकि ये इंडिया में पहली बार एक पॉलिटिकल ड्रामा सेट किया हुआ है, शूट किया हुआ है। और जिस तरह कहानी है, और मैं तारीफ करूंगा, क्योंकि ये शो पढ़ने समय मुझे बहुत ही पसंद आया, और ये कहानी बहुत पसंद आई मुझे। तो मुझे लगता है देखने जब लोग देखेंगे तो ये एक बिंज वॉच, जैसे कहते हैं, एक बिंज वॉच शो है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग ये शो बहुत पसंद आए, और मेरा जो किरदार है प्लीज देख लीजिए और तारीफ भी कीजिए। थैंक यू दिनों। होप कि जैसे कि आपका जादू हमेशा चलता रहा है, अब भी इस सीरीज के साथ चले और आगे आने वाले दिनों में भी आपको उतना ही प्यार मिले। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। उमेश, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच।